जय साईं राम। आज हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध गायक, मधुर आवाज, इन सब को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ आयुर्वेद, रियाज और ज्योतिष और आध्यात्मिक उपायों की बात करूँगा, जिनसे कि आपको परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सके और आप इस लाइन में आगे बढ़ सकें। सबसे पहले जरूरी है कि हमारी आवाज मधुर होनी चाहिए। मधुर आवाज के लिए जरूरी है कि आपका गला बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ गले का मतलब है कि अंदर की जो नसें हैं, अंदर के गले की जो सतह है, वह बिल्कुल कोमल हो, ताकि जब आप खाएं, या कुछ भी गाते हैं, जब आप गाएं तो किसी तरह का खिंचाव, किसी तरह की खराश आपके गले में ना आए। तो इसके लिए एक तो सुबह उठकर आपको नमक वाले पानी के गरारे करने हैं। पानी में डिस्प्रिन डालकर गरारे कीजिए या नमक डालकर गरारे कीजिए। तत्पश्चात 2 तुरी लहसुन, थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच शहद ले लीजिए, थोड़ा सा अदरक ले लीजिए, 2 तुरी लहसुन ले लीजिए। इनका रस निकालकर तीनों को मिक्स कीजिए, पेस्ट बन जाएगी। इसको उंगली से चाट लीजिए। चाटने के बाद करीब 10 मिनट तक कुछ खाए पिए नहीं, ताकि ये पेस्ट आपके गले में लगी रहे और ये एक तरह से गले का टॉनिक है। इससे क्या होगा कि गले की अंदर की सतह, अंदर की मांसपेशियां बहुत प्लेन रहेंगी, मधुर रहेंगी, ताकि जब आप गाते हैं तो आपकी आवाज मधुर निकले, किसी तरह का कोई खराश ना रहे और उसमें पावर आए कि आप कितना भी गा लें, आपका गला थके नहीं। आपने देखा होगा कुछ लोग एक गाना गाते हैं, गला बैठ जाता है, परंतु जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके गले को बहुत ज्यादा राहत और बहुत ज्यादा पावर मिलेगी। ये तो हो गई एक तरह से ट्रीटमेंट, ये इसको आप अलग कर दीजिए। अब आता है रियाज। तो रियाज में आप समय जरूर देखिए कि आप कौन से समय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब दिन भर के थके हुए हैं उस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस समय प्रैक्टिस करने का कोई लाभ नहीं है। यहाँ आपने बहुत बातचीत की है, बहुत बोले हैं, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस उस समय में होनी चाहिए जब आप बिल्कुल थके हुए नहीं हैं। जैसे सुबह का समय होता है अमृत का समय, या फिर दिन का कोई ऐसा समय जब आपने खूब रेस्ट की है। और यदि रियाज से पहले आप नमक वाले पानी के गरारे कर लें तो आपको और ज्यादा लाभ होगा। रात को सोने से पहले भी गरारे करने चाहिए, ताकि आपके गले की सतह बिल्कुल नरम रहे और उस पर कुछ खाया पिया चिपका ना रहे, ताकि सारी रात कीटाणु आपके गले की सतह को खाते ना रहे। तो ये जरूरी है। एक सिंगर को अपने गले का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। रात के वक्त खास तौर पर, क्योंकि कुछ घंटों के लिए गला बिल्कुल सूखा रहना है और यदि उस पर कीटाणु घूमते रहे तो वो आपके गले की सतह को खा जाएंगे और आपकी आवाज किसी भी सूरत में मधुर नहीं रहेगी। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं आध्यात्मिक, धार्मिक, ज्योतिष उपायों की, जिससे कि आपके ग्रह ऐसे हो जाएं जिनसे कि आप आगे बढ़े, किस्मत ऐसी हो जाए जिससे कि आपको चांस मिले। सरस्वती माता को प्रसन्न करना है, इसके लिए रोजाना उन पर नीले फूल चढ़ाइए। जहां पर माता जी की स्थापना हुई हो, जैसे शिवाला मंदिर है हमारे अमृतसर में, तो सरस्वती माता की वहां पर स्थापना हुई है, वहां पर आप जाकर नीले फूल चढ़ाइए। अब आप कहेंगे नीले फूल कहाँ से आएंगे? तो नीले फूल, बैंगन जो होता है उसके भी नीले फूल होते हैं या नीले फूल मिल जाते हैं। वो नीले फूल आप रोजाना चढ़ाएंगे। और यदि आप रोजाना नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम 2 महीने में 6 दिन लगातार जरूर चढ़ाएं। इससे
सरस्वती माँ प्रसन्न रहेगी और आपके राहु शनि शांत रहेंगे और आप आगे बढ़ सकेंगे। अब बात करेंगे शुक्र की, जो कि कला का देवता है। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आपको प्रत्येक शुक्रवार 800 ग्राम दही किसी को दान करना चाहिए। ये मैं जनरल बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रत्येक समय में अलग अलग ग्रह चलते हैं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति ये वाले उपाय जरूर कर सकता है जिससे कि उसकी गायकी में उसको बल मिलता रहे, असर मिलता रहे। जो लोग साई संध्या करते हैं, जागरण करते हैं, सिंगर हैं, पिक्चरों में गाते हैं, सीरियल्स में गाते हैं या एल्बम सॉन्ग निकाल रहे हैं, वो सब ये वाले उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने से उनकी कला को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। शुक्र की बसम होती है। दिवाली वाली रात को पंडित लोग बसम तैयार करते हैं शुक्र की। 11-12 हजार रुपए की होती है ये। वो हवन करके जलाकर दिवाली वाली रात को हवन करते हैं कुछ खास पंडित, और वो हवन करके वो बसम तैयार करते हैं। यदि आप सिंगर बनना चाहते हैं तो वो बसम लीजिए, दिवाली वाली रात को बनी होगी, बिल पूरा साल जाएगी, क्योंकि वो बनाकर रख लेते हैं और फिर बेचते रहते हैं। जिससे भी लेंगे वो चांदी के 2 सिक्के लेगा, पाठ करके फिर आपको देगा। उस भस्म को पहन लीजिए। वो धारण करने से आपका शुक्र बली रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। इन उपायों को करने से आपकी जिंदगी कुछ आगे बढ़ने से सदैव उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, यानी कहीं भी ब्रेक नहीं लगेगी। दही का दान फ्राइडे को आपने करना ही करना है। नीले फूल आपने चढ़ाने ही चढ़ाने हैं। और यदि कहीं आपको नींद की प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती है, तो लाल कपड़े में सौंफ सिलाई करके अपने पिल्लों में रख लीजिए, आपको नींद भी अच्छी आने लगेगी। ये टिप्स यदि आप अपनाते हैं तो मैं समझता हूं कि एक सिंगर जो पहले से ही मेहनत कर रहा है, जो प्रयत्नशील है, उसको और ज्यादा बल मिलेगा और वो जिंदगी में सफलता की ओर अग्रसर होने लगेगा। जय साईं राम।